Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घुने सर की यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। यूएस और ईरान के बीच में जो सीज फायर था वो अभी टूटने के कगार पर है। फ्रेश यूएस एयर स्ट्राइक्स हुए हैं ईरानियन टारगेट्स पर और जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएशन किया है। इससे मार्केट में जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम वापस से बढ़ गया है। इसका रिजल्ट क्या है? तो ब्रेंट क्रूड जो पहले प्री वॉर लेवल्स तक वापस आ गया था वो फिर से ऊपर चला गया। करंटली 76 से 77 डॉलर के पास ट्रेड कर रहा है और WTI भी 70 से लेकर 75 डॉलर के रेंज में मूव कर रहा है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जब भी टेंशन बढ़ता है ऑयल प्राइसेस तुरंत रिएक्ट करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की। ये वाटरवे ईरान और ओमान के बीच में है और दुनिया के रफली 20% क्रूड ऑयल ट्रेड यहीं से गुजरते हैं। लेटेस्ट अटैक्स के बाद इस रूट से शिपिंग ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गिर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े टैंकर्स के मूवमेंट इस वाटरवे से ऑलमोस्ट रुक चुके हैं। अब अगर ये डिसरप्शन लंबे टाइम तक चलता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई टाइट हो सकती है और जब सप्लाई टाइट होगी प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ये एक बेसिक डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है जो यहाँ भी अप्लाई होगा। अब ट्रेडर्स और एनालिस्ट क्या कर रहे हैं? तो वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सपांड होता है या एक इसमें कुछ डील साइन होती है। इसमें दो सिनेरियोज हैं। पहला है एस्केलेशन। अगर मिलिट्री टेंशन और बढ़ता है या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होता है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस अपनी रैली कंटिन्यू कर सकते हैं, शायद और ऊपर जा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है डी एस्केलेशन का। अगर दोनों साइड्स थोड़े शांति से और समझदारी से रहते हैं या फिर नया सीज फायर सिग्नल आता है तो ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब प्राइस थोड़ा करेक्शन भी दिखा सकता है। इसलिए ये एक दो तरफा रिस्क वाला मार्केट है, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। तो बॉटम लाइन ये है, जब तक यूएस ईरान सिचुएशन क्लियर नहीं होती क्रूड ऑयल मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। जियोपॉलिटिक्स अभी इस मार्केट के सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं, फंडामेंटल से भी ज़्यादा। तो एक बार इसके टेक्निकल्स भी जान लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसेस ने एक लगातार फॉल दिया था और उसके बाद जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा उसके बाद प्राइसेस ने सपोर्ट ले, टेक्निकली भी प्राइसेस सपोर्ट रेंज पे ही था और फंडामेंटली देखें तो प्राइसेस ने एक बाउंस लगाया है। एक बार 1 आवर पे देखते हैं तो ये 1 आवर का चार्ट है और आज मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की है, बट नज़दीक में ही उसका एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो मॉर्निंग सेशन में ये कंसोलिडेशन की तरह एक्ट करेगा। अगर ये लेवल टूटती है जो कि है 7150 के अराउंड, तो हमें नेक्स्ट लेवल 7300 यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक बार 15 मिनट्स में जाके इसके प्रॉपर लेवल समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही लॉन्ग एंट्री प्लान होगी, जैसे मार्केट 7150 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज देगा 15 मिनट्स में, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7180 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 7210 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 7120 का। अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 7060 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7030 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 7000 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 7090 का। तो ये थी लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में जान लेते हैं। क्रूड ऑयल तो हेडलाइंस में था ही, लेकिन एक और कमोडिटी है जो क्वाइटली अपनी अलग स्टोरी लिख रही है, वो है नेचुरल गैस। यूएस नेचुरल गैस प्रोडक्शन अभी भी नियर रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। लोअर 48 स्टेट्स में प्रोडक्शन रफली 109 से 110 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे के आसपास चल रही थी, जो दिसंबर 2025 के ऑल टाइम रिकॉर्ड के बहुत करीब था। इसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट वेल सप्लाइड है और जब सप्लाई इतनी स्ट्रांग हो तो चाहे डिमांड कितनी भी बढ़े प्राइसेस पर एक नेचुरल कैप लग जाता है। ये इसी वजह से समर डिमांड के बावजूद कोई सस्टेन प्राइस रैली नहीं दिख रही। हेनरी हब
प्राइसेस अभी $3 से $3.25 पर MMBTU के रेंज में घूम रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ग्लोबल मार्केट। ये मार्केट बहुत सेंसिटिव है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के प्रति, स्पेशली यूरोप की स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट डिमांड की वजह से। यूएस से LNG एक्सपोर्ट्स अभी भी एलिवेटेड हैं, रफली 18 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे के आसपास, और ये नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अब यहाँ रिस्क क्या है? अगर कभी LNG एक्सपोर्ट्स में कोई डिस्ट्रप्शन आता है, तो चाहे मेंटेनेंस की वजह से हो या जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से या फिर ओवरसीज डिमांड अचानक बढ़ जाती है, तो ये डोमेस्टिक बेयरिश फंडामेंटल्स को ओवरराइड कर सकता है और प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। हमारा तीसरा फैक्टर है वेदर। यूएस के ज़्यादातर हिस्सों में अबव नॉर्मल टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है, जिससे एयर कंडीशनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है, और इससे नेचुरल गैस की डिमांड पावर जनरेशन के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये वेदर ड्रिवन डिमांड इंक्रीज एबंडेंट सप्लाई से ऑफसेट हो रही है। मतलब डिमांड बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग रैली ट्रिगर कर सके। तो ये थे कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स। एक बार क्लियरिटी लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट लेके। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का वन डे का चार्ट है, और हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि ये वन डे के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा तब हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश रैली देखने को मिल सकती है, और वही हमें देखने को मिल रही है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे फ्राइडे को हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला है, और यहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट लिया है अराउंड 275.5। अभी यहाँ पे एक चेंज ऑफ पोलरिटी का जोन है, मतलब जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। वो जोन है हमारा अराउंड 286.2 से लेके 286.7 तक। इस जोन को मार्क कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेचुरल गैस इस जोन में आएगा तब हमें फिर से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। एक बार 15 मिनट में जाके इसके लेवल समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री प्लान की जा सकती है 284.8 के ऊपर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 286.8 का, एंड सेकंड टारगेट होगा 288.8 का, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 282.8 का। ये लॉन्ग एंट्री थोड़ी बहुत रिस्की लग रही है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स पेंडिंग हैं, जो कि सप्लाई साइड ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 276.2 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 274.2 का, एंड सेकंड टारगेट होगा 272.2 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 278.2 का। तो ये थे कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल सेटअप फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। इसमें आज के दिन में कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना ही समझदारी है। अगर आपको ऐसे ही लेवल्स जानने में इंटरेस्टेड हो तो फिर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। वो मिलेगी आपको TG लेवल ऐप पे। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। यहाँ पे ओनली कमोडिटी नहीं बट निफ्टी एंड इक्विटी एंड स्विंग ट्रेडिंग के भी अच्छे खासे सेटअप यहाँ पे मिलते हैं। हमारी कम्युनिटी सेगमेंट में जैसे कि एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 ऐसे मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। और अगर आप किसी वजह से मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ जॉब और अदर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू कैन ऑलवेज ट्रेड इन द इवनिंग सेशन, जहाँ पे US मार्केट भी एक्टिव रहता है। उसी वजह से हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी कैप्चर करने का मौका मिलता है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी है, फ्री कम्युनिटी लिंक, उस पर ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।